अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे जो है अपने किचन में डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह अपने किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो वैसे तो मेरे पास किचन क्लीनर जो है वो अवेलेबल है। हमें जो है वो ग्रॉसरी स्टोर में डिफरेंट किस्म के जो है हमें किचन क्लीनर मिल जाते हैं ग्रीस वगैरह को रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर आपको घर में अच्छा सा क्लीनर बनाना आता है तो आप उसमें जो है बहुत ही बजट में रह के अपने किचन को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे घर पे ही बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले पानी लिया है, कोई भी डिटर्जेंट आप इसमें डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा है, विनेगर है, इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। आपके पास जो है वो जो है स्क्रबर होना चाहिए, बस उसके साथ आप अपने किचन की अच्छी सी क्लीनिंग कर सकते हैं। और एक आपके पास माइक्रो फाइबर क्लॉथ जो होता है ना, वो लाजमी आपके पास होना चाहिए, तो आप किचन की बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैं सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से रिमूव कर दूँगी, हटा दूँगी, ताकि अच्छी तरीके से जो है ना मैं इन सारे स्लैब्स को और सारी जो वॉल्स हैं ना इन सब को जो है अच्छे से जो है मैं स्क्रब कर सकूँ उसी क्लीनर के साथ। और चूँकि आपको पता है किचन में जो है वो ग्रीस बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है, ख़ासकर ये जो ओवन्स वगैरह हैं, स्टोव है, इन चीज़ों पर आ जाती है। तो टाइमली जो है हमें अपने किचन की क्लीनिंग करते रहना चाहिए। वैसे डेली बेसिस पे तो क्लीनिंग हमारी चल ही रही होती है, लेकिन डीप क्लीनिंग ज़ाहिर सी बात है कि हम डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। मंथ में एक दफ़ा तो हमें चाहिए कि हम लाजमी करें। मेरा भी इसी तरीके से होता है कि मैं एक महीने में जो है ना डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, और वो उसी टाइम फ्रेम में करती हूँ कि जब मुझे ग्रॉसरी करने जाना होता है ना नेक्स्ट मंथ की मंथली शॉपिंग करने के लिए, तो उससे पहले जो है ना मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, ताकि अगर जो भी मैं ग्रॉसरी लेकर आऊँ तो उसे मैं साफ़ किचन में जो है ना आकर स्टोर करूँ और अपनी चीज़ें सेट करके रख दूँ। मेरे पास भी जो है ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आराम से जो है ना फ़ौरन फटाफट जो है वो सफाई हो जाती है। एक अच्छा क्लीनर और एक अच्छा फाइबर क्लॉथ अगर आपके पास है ना, तो आपके लिए आसानी हो जाती है किचन की क्लीनिंग करने के लिए, इवन डस्टिंग करने के लिए, कोई भी किसी भी किस्म की सफाई करने के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है और बड़ा इफ़ेक्टिव होता है ये। तो ख़ैर उसके बाद जब स्लैब्स वगैरह साफ़ कर लिए हैं, तो अब मैं जो है वो किचन स्टोव जो है कुकिंग रेंज है इसकी भी अच्छी तरीके से जो है ना मैं इसको भी सफाई कर लूँगी। इस पे तो बहुत जल्दी जो है ना ग्रीस आ जाती है डेली बेसिस पे। हालांकि ये साफ़ हो रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना इसके ऊपर अच्छी खासी जो है ना ग्रीस होती है। और इसकी डीप क्लीनिंग जो है ना आज मैंने सोचा था अंदर बाहर सारी जगह से मैं करूँगी। वैसे तो मेरे पास जो है वो हेल्पर है हमारा, वो हमारी मतलब जो भी काम शाम होता है कर लेता है, लेकिन आपको पता है कि इस तरह से सफाई डिटेल मेहनत के साथ जो है ना सफाई वो लोग नहीं करते हैं, बस सामने सामने से सफाई कर लेते हैं, सर मतलब जान छुड़ाने वाला काम ही कर रहे होते हैं। तो जब तक कि आप ख़ुद जो है ना आप मतलब उस चीज़ पे तवज्जो ना दें और अपने घर की क्लीनिंग का ख़ुद ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो ये जो घर में काम करने वाले आपके हेल्पर्स होते हैं ना, इन्होंने उस तरीके से आपकी चीज़ को साफ़ नहीं रखना। तो खैर यहाँ पर जब मैं सफाई कर रही थी तो मैंने सोचा कि साथ ही जो है मसाला बॉक्स वगैरह जो है ना हर चीज़ को ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जब मैं ग्रॉसरी लेने आज मेरा इरादा है कि मैंने ग्रॉसरी करने जाना था, तो मैंने सोचा था कि मैं सारी चीज़ों को एक एक करके साफ़ करूँगी और ये मसाला बॉक्स वगैरह भी साफ़ कर लूँ, ताकि जो भी आकर मुझे रीफ़िलिंग करनी होगी या रीस्टोर करना होगा तो मेरे लिए आसानी होगी, साफ़ चीज़ों में ही जो है ना मैं इसकी रिस्टॉकिंग कर लूँगी। तो लगे हाथों जो है ना अभी मैं आपके साथ पूरा प्रोसेस तो ज़ाहिर सी बात है इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि मैंने सारे कैबिनेट्स जो थे ये बाहर से अंदर से सारी चीज़ों की जो है मैंने क्लीनिंग की थी, और पूरी अच्छी तरीके से जो है ना मेरी किचन की क्लीनिंग हुई थी। अब सारी सफाई जो है वो मेरी हो चुकी थी। अब मैं सारी चीज़ों को जो है ना वापस अपनी जगहों पे अरेंज करके रख दूँगी, क्योंकि इसके बाद जो है मुझे देर भी हो रही थी और मैंने है ना जाना था अपने ग्रॉसरी करने के लिए। तो आज जो है मंथली शॉपिंग का हमारा डे था, तो मंथली शॉपिंग में आपको पता है पूरे मंथ का जो भी ग्रॉसरी होती है वो हमने करनी है। और मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि ग्रॉसरी जो है वो पिछले महीने से लेकर अब इस दफ़ा जो हमने शॉपिंग की है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, यानी प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि मतलब कि मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि विदिन अ मंथ जो है ना चीज़ों के प्राइसेस किस तरीके से बढ़ गई हैं। और जो शॉपिंग हम लोग पहले एक सर्टेन अमाउंट में करते थे, तो उससे कुछ गुना जो है हम लोगों के ज़्यादा ही इस दफ़ा जो है ग्रॉसरी के पैसे लगे हैं। ये मेरी सास ने जो है मुझे गिफ्ट किया था, ये अपने पंजाब से लेकर आए थे। ये एक रोटी पॉट है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, तो इसे मैंने माइक्रोवेव पे रख दिया।
अच्छा, किचन की सफाई करने से अभी मैं फ़ारिग हुई थी कि फ़ैमिली को जो है वो भूख लग गई, और इस टाइम पे जो है ना फिर शाम का जो टाइम होता है ना, कोई 4-5 बजे का टाइम, तो इस वक्त जो है ना दिल कर रहा होता है कि कुछ अच्छा ठंडा सा आप खाएं। तो उसके लिए समर्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो वाटरमेलन ही है। तो यहाँ पर बस मैंने वाटरमेलन काटा और काट के सारी फैमिली को दिया है, और उसके बाद जो है फिर मैं जाऊँगी ग्रॉसरी करने के लिए। ये है मेरे किचन की फ़ाइनल लुक। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन हो चुका है, बिल्कुल ग्रीस साफ़ हो चुकी है, हर चीज़ जो है ना वो एकदम से चमक उठी है। तो ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, DIY क्लीनर जो बनाया है मैंने, किचन क्लीनर। तो इसमें यह है कि आपके ज़्यादा पैसे भी वेस्ट नहीं होते, और घर की चीज़ों से ही जो है ना आप एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो किचन क्लीनर बना सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ों को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लिस्ट बनानी थी ग्रॉसरी पर जाने से पहले। तो मैं घर में पहले जाने से पहले हमेशा जो है ना सारी चीज़ों को ज़रूर देख लेती हूँ कि कौन सी चीज़ पड़ी है, कौन सी चीज़ मुझे कितनी चाहिए। तो सारी चीज़ों को अगर आप घर से पहले देख कर जाएँ ना, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो लेकर नहीं आते हैं घर में, और आपकी इस तरह से मनी की बचत भी हो जाती है, ज़्यादा पैसे आपके जो है ना वो वेस्ट नहीं होते। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को चेक कर रही थी, और उसके साथ साथ मैं लिस्ट बनाई जा रही थी कि जिन चीज़ों की ज़रूरत मुझे है वो मैं ले आऊँगी, और जिन चीज़ों को मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें पड़ी हैं पहले, तो उस वहाँ से जो है मैं अपनी बचत भी कर लूँगी, और वो पैसे जो है मेरे कहीं और यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से स्मार्टली जो है आपको ग्रॉसरी जो लिस्ट है ना वो प्लान करनी चाहिए, और ग्रॉसरी शॉपिंग हमेशा इसी तरीके से प्लान किया करें, आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। अब शाम को जो है हम लोग आए थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, और ग्रॉसरी शॉपिंग में जो लिस्ट मैं बना कर लाई थी, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वही मैं लूँगी। पूरे मंथ के हिसाब से मुझे पता होता है कि मुझे हमारी चीज़ें जो है वो कितनी यूज़ होनी है, तो बस वही चीज़ें हम लोग लेंगे, और उसके बाद जो है ना वो हम घर चले जाएंगे। और उसके बाद हमारा कुछ और प्लान है, वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो चीनी है, चावल है, ऑयल है, ये मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आजकल हालात जो चल रहे हैं ना, उसमें कुछ अंदाज़ा आपको नहीं है कि प्राइसेस कब किस तरह बढ़ जाएँ। क्योंकि अभी भी मैंने आपको जैसे बताया है कि पिछले महीने से लेके अब तक जो है ना प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ले ली जाएँ, ताकि हमारा जो है ना आगे 1 डेढ़ महीना आराम से गुज़र जाए, क्योंकि यहाँ तो पता ही नहीं चलता प्राइसेस कब किस तरह से बढ़ जाती हैं। खैर, ग्रॉसरी शॉपिंग करके फिर हम लोग घर आए। ये हमारी फ़ाइनल जो है ना ग्रॉसरी शॉपिंग है। उसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया था, जो चीज़ें मेरे पास घर में ऑलरेडी पड़ी थी ना, तो उसकी जगह मैंने कुछ और चीज़ें ले ली हैं, जैसे कि चावल की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी, और ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दी। तो इस तरह से स्मार्टली मैंने अपनी ग्रॉसरी जो है ना लिस्ट प्लान की थी, और उसी तरीके से अकॉर्डिंग जो है ना मैंने अपनी शॉपिंग की। अब ये सारी ग्रॉसरी जो है ना हम लोग जल्दी जल्दी मैंने समेटना था, क्योंकि उसके बाद जो है ना मेरा आज खाना बनाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने किचन की क्लीनिंग की थी, और उसके बाद फिर ग्रॉसरी करने चलेगी। तो आज का सारा दिन मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना हेक्टिक रहा। तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग खाना खाने जो है ना वो बाहर जाएंगे। तो बस वो सब बच्चों को लेकर जो है वो हम यहाँ पर डबल चीज़ आए। और आपको पता है कि बच्चे जो है वो फ़ास्ट फूड ही पसंद करते हैं, और मुझे ख़ुद भी यही होता है कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो कोई फ़ास्ट फूड ही खा लें, बाकी देसी तो हम घर में भी बनाते ही रहते हैं। तो इसलिए फिर बस हम यहाँ आए, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अच्छा, हमने जब ये फ़ास्ट फूड खाना होता है ना, तो हम डबल चीज़ को ही प्रेफ़र करते हैं। यहाँ का टेस्ट, यहाँ की एम्बियंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट इनका होता है, और हमेशा हम जो है वो अपने डिनर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। डिनर करने के बाद जो है ना वो हम लोगों ने आइसक्रीम खानी थी, और उसके लिए जो है वो हम लोग स्वीट क्रीम आए थे। यहाँ की आइसक्रीम और यहाँ का जो है ना हर चीज़ इनकी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, तो हम लोग हमेशा आइसक्रीम यहीं की प्रेफ़र करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की होगी। अगर इन्जॉय किया है तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अगर चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।